डोमिनेटिंग एक अंदर आरा सुल्तान रही चलता हो ना, वो हमेशा अब्बा ही सबको सबके ऊपर छा जाते थे ना। अम्मा फिर कहीं नजर नहीं आती थी जहाँ अब्बा होते थे। तो बट आई हियर स्टोरीज फ्रॉम माई खाला एंड ऑल दैट, रिश्तेदारों में, कि अम्मा का रात को 4 बजे भी ना कोई गेस्ट आ रहा तो घर में रोटी बना के ताज़ी ताज़ी खिलानी, 100 लोगों को एंटरटेन किया हुआ है रात को, जो आ रहा है घर में महफिलें रखनी, गाना बजाना, चाहे हाई टी हो रही तो ये हो रहा तो वो हो रहा। अम्मा हमेशा अपने आप को एक्टिव रखती थी, और जाते जाते भी यही हुआ कि हमने देखा कि एक्टिव ही थी अम्मी हमारी। उस कैंसर 3rd स्टेज में जहाँ उनका हाथ उनका बड़ा स्वेलअप हो गया था, ब्रेस्ट कैंसर था, तो यहाँ से ट्रैवल किया था उसने, तो वो हैज अ वेरी स्वोलन आर्म, बट शी नेवर शोड अस, we never knew because she used to wear things and अब मैं सुन रही हूँ तो because you were so young, वो नहीं चाहती yeah, थी but नहीं, मगर एक और अम्मा के अंदर नजर आया ना कि टांग फूली है, तो बच्चा ही पूछ लेता कि भाई क्या हुआ आपके साथ, तो वो उस पॉइंट पे कहीं लेकर ही नहीं है उन्होंने उस चीज को ना हमेशा बताया भी नहीं, किसी से बात भी नहीं। तो कौन सा पॉइंट है जब अब्बा was really happy with your success, कभी आके उन्होंने कुछ बोला, क्या बोला, कब उन्होंने खुश होते थे, बट कोई पॉइंट जब you thought कि अब इनका ख्वाब जो इन्होंने देखा मेरे लिए वो आज मैंने पूरा कर दिया इनका, and you were also very happy? अब्बा का ना अगर गले लगा के ना प्यार करना ना, तो वो चीज़ें भी मेरे लिए बहुत मानी रखती थी, क्योंकि मेरा अब्बा उस तरह का फिजिकली था नहीं, मतलब प्यार करते थे बट वो बहुत ज़्यादा इमोशन वाला इंसान नहीं था कि मतलब खुल के ज़्यादा कुछ करना। तो वो मुझे पता चलता था कि मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ गले लगा लिया है, मुझे प्यार कर लिया है, सर पे हाथ फेर लिया है, गले लगा के सो गए, या वट एवर इस टाइप की चीज़ें, तो वो बताती थी कि आज मैंने वाकई कुछ बड़ा काम किया है। तो दो कि मैं अब्बा के आखिरी वक्त तक झगड़े रहते थे, अब्बा कह रहे यार इतना मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बाद भी झगड़े रह रहे थे, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भाई। मैं समझी उनका मेन यही था कि आपको सिंगिंग की तरफ ले चलें, और बहुत मेरे दोस्तों तो हर चीज़ से चिढ़ते थे ना, कि वो मतलब ये जो इसको अलग कर देती है इससे, ओके, या फला चीज़ से जो इसको अलग कर देता है। फोकस कि आपका सारा जो कंसंट्रेशन है वो गाने पे होनी चाहिए। उनका हर लड़की उनके लिए जहर होती थी, ये कहाँ से आ गई भाई, अब कौन आ गया अब कोई भी नहीं नहीं भाई, आप जरा जिंदगी को अपनी सही कर लें, जो आप बार बार कर रहे हैं ना। उनकी तरफ से नहीं प्रेशर आया कि शादी कर लो? नहीं, अब्बा ने मुझे बोला था कि देख मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मगर वो बात कैमरे पे कहने वाली नहीं है, बट वो मुझे जिंदगी समझाते थे कि देखो शो बिजनेस के करियर में ना बहुत लोग आएंगे तुम्हारी लाइफ, घर के लिए हमेशा चुनतखब जो आप करें ना अपने लिए, वो बड़ा, हाँ ये वाकई वर्ड होता है, मुंतखब होता है, आपने बनाया चुनतखब। ये चुनतखब अभी मैं 2 दिन पहले सुना है, जैसे कि चुनतखब हमारे बहुत सारे लोग हो रहे हैं ना आजकल, ओके, तो वो था कि आप बड़ा देखभाल के करना, इस जगह पे तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसे ही मिलेंगी बगैर देखभाल रहे हैं अभी तक। हाँ नहीं देखभाल नहीं, मगर देखिए क्योंकि मुझे लाइफ के अंदर ये था ना कि जैसे मैं आपको बताया, विद फेम लॉट ऑफ ग्लैम, सोन, गोल्ड, ग्लिटर, ये सब चीजें नजर आती हैं आपको, कि आपको जरूरत ही नहीं कुछ करने की ना, आपको कहने की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू स्ट्रगल फॉर थिंग्स, यू नो, और खुद ब खुद चीजें हो रही हैं लाइफ में। तो दोस्त यार ऐसे बन रहे हैं जिनके घर पे जाना, जिनके साथ उठना बैठना ही मुश्किल है, वो आपको कॉल कर रहे हैं पूरे दिन, भाई किधर हो यार, आ रहा हूँ मैं तुम्हारे घर में। मेरे घर के बाहर लाइनें लगी रहती थी, यू नो, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और फिर वो जब मैं थ्रू आउट कैरियर में देख रहा हूँ, और फिर मैंने अपनी दोस्ती यारी रखी, और फिर उनको भी ये बताया कि भाई देखो मैं भी रखने वाला हूँ, बेशक नाम हो ना हो, यू नो, ऑलवेज देयर इन देयर वर्स्ट टाइम्स एंड यू नो ऑलवेज कॉलिंग देम अप, और ये तो मैं अक्सर अपने दोस्तों यारों को बोलता हूँ कि भाई मेरी तो कॉलेज की भी दोस्त अभी तक दोस्त है मेरी, यू नो, जो स्कूल में भी मेरी थी ना वो भी मेरी दोस्त है अभी तक, स्वेयर टू गॉड, कि अगर अभी भी मैं कॉल उठा के फ़ोन करूँ ना कि वो तो मुझे उतना ही रिस्पॉन्स मिलेगा, बिकॉज आई नेवर मेड इट अ पॉइंट कि कोई गलत एज के ऊपर, गलत पॉइंट के ऊपर छोड़ना नहीं है रिलेशनशिप, यू नो, ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि आप उसको अच्छी तरीके से, आप बात नहीं कर रहे ठीक है, कम बात कर रहे हैं, बट यू नो ऑलवेज देयर, बात एक दूसरे के लिए पॉजिटिव पॉइंट पे, यू सेट इट वेज। यस। अब्बा का फेवरेट गाना कौन सा था आपका? अब्बा का फेवरेट गाना, अब्बा समझ नहीं आता अब्बा को कौन से गाने पसंद थे भाई मेरे, बिकॉज वो सारे गाने उनके बनाए हुए थे तकरीबन ही उन्होंने। मुझे अच्छी तरह याद है एक वो था गाना आपकी याद, तो मैं जब आया तो मुझसे कहना कि यार ये क्या बना दिया तुमने, पहले मैंने कुछ और बनाया था, तो उन्होंने कहा ये क्या बना दिया, वो मैंने कहा क्यों आपको पसंद नहीं? नहीं भाई बिल्कुल नहीं समझ में आया, वो ऊपर से आओ का मतलब ये कि ऊपर से कुछ सुन लेते हो आओ, तो शायद मैंने कहा आपकी याद कुछ टाइप का कुछ बनाया था, तो उन्होंने कहा नहीं ऊपर से आओ,
कुछ ऐसे करो, अब अब्बा गाते नहीं थे ना, तो उनका मसला ये था कि हमारी कम्युनिकेशन किसी और तरीके से होती थी। उनकी उंगली का यूं करने का मतलब जगह को ऐसे लेना, उनकी सो आप समझ जाते थे। ऑब्वियसली वो बन गया था। तो फिर जब मैंने आपकी याद बनाया उस तरीके से जो चाह रहे थे, देखो ये चीज़ बनाई है तुमने, यू नो दिस इज गुड। और फिर यू नो द वर्ल्ड, इट्स हिस्ट्री, एवरीबॉडी लव्स दैट नंबर एंड आई लव दैट नंबर। सो आपने, हम थोड़ा सा समराइज करते हैं आपकी जर्नी को, कि आपने फिर सोचा कि अच्छा मैं गाने लेके अब्बा ने कहा लेके जाओ भाई, हाँ, लेके और जाओ। इनको जरा किसी रेडियो स्टेशन या कहीं करो। ऐसी फ्लोर्स लेकिन हर जगह से आपको रिजेक्शंस आई थी, किसी हर ने जगह कहा से कि गाने- रिजेक्शन के अलावा भी यार बहुत स्लो है भाई, बहुत स्लो है, बहुत कोई slow समझ है। नहीं था आपके बहुत गानों स्लो है। ये क्या शायरी एक बार का हो तो हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आज की कैसा पास लगा? लिए मन गुस्सा चढ़ता में। था उस वक्त जब लोग ये कह रहे हाँ, होते? गुस्सा उससे चढ़ता? क्या मतलब, मैं तो हंसता था कि यार वाकई में अब्बा ने बहुत ही आपने मुश्किल काम दे दिया ये। अच्छा। कितना मुश्किल गाना भी दे दिया, ऊपर से अब लोगों को खुश भी करना है, वो खुश नहीं हो रहे। बट वन फाइंड है, लेकिन अपने आप को डाउट किया उस वक्त, कि अपने जी टैलेंट को जी डाउट जी किया उस जी पॉइंट पे? बिल्कुल बिल्कुल थ्रू आउट होता था, डाउट तो था कि यार ये क्या है यार। इधर भी जा रहे रेडियो से FM, मैं FM 100 के चक्कर लगाए हैं बड़े भाई, गाना चला दो यार रेडियो के ऊपर मेरा ये वाला। फिर जब FM 100 ने खुद कॉल की, कब क्या, तब आपने क्या ऐसे सोचा? तो बड़े एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में। उस वक्त सोचा क्या? आई वांट टू नो दैट। ऐसे तो बड़े एक्सपीरियंसेस हैं। आपको छोटी बात बताता हूँ, एक रॉक स्टार है हमारे कंट्री का, मुल्क का, और एवरीबडी यूज्ड टू यू नो लव देयर करिश्मा एंड पर्सनालिटी एंड यू नो जो उनका एरा था, हम सब लोगों को, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो जब आया था ना उस चैनल के अंदर जहाँ मैं काम करता था, इंडस में, तो उसने मुझे बोला बेटा 2 चाय और रोल कर देना सामने। जी जी भाई, जी 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 भाई। आ गया वो चाय, भाई के लिए चाय, वो सब भाई रॉक स्टार जो है सामने बैठा वैसे, और उसने रोल भी खा रहा है, उसकी टेबल भी लगा दी हमने, चटनी भी ले आओ, तो ये पानी भी दे दो। तो फ्रेम कट होता है, अब मैं एक बार का बार हिट हो गया। अब मैं उसके बाद एक पार्टी हो रही है किसी के घर पे, और ऐसे भी याद है, वॉक डाउन द स्टेयर्स और नीचे एक लाउंज बना हुआ था, उधर अंदर घुसा ना, तो ये रॉक स्टार सामने खड़ा हुआ ना, कह रहा है तूने मेरे लिए चाय नहीं लाई एक जमाने में। मुझे कह रहा है, मैंने कहा जी जी भाई मैं वही हूँ। ओ भाई ये वो इधर उधर गले मिलना, तो थिंग्स लाइक दैट, यू नो, वेरी एक्साइटिंग करियर इन माय लाइफ एंड I actually every moment I enjoyed, every step I enjoyed. So many moments to cherish. Moments, yes. तो खैर आप वो लेकर निकल गए, और क्या लेकर निकल गए? वो गाने अपने लेके आप हाँ, चले गए। हाँ। फिर आपको वाकई में हम घूम चुके बस्ती उनमें। गजनफर यस साहब ने, और बिल्कुल। अली फरीद साहब क्या ने- बात है आपकी रिसर्च की, वाह वाह वाह। मैं यही जुमला ये सुनने जो के इंतजार मैट्रिक्स में का जो आप बैठी लाई हुई नहीं आज, क्या जी? मैट्रिक्स जो आप लाई ना, ये मेरे यार भाई दिमाग वो में। मेरा कसूर नहीं था। मैं आपको ना इस इंटरव्यू के बाद वो, एंड इट्स फ्रॉम अ रिप्यूटेबल, मैं उस पब्लिकेशन का नाम नहीं लेने आती, मैं आपको एक बात बताऊं, नो मोर बी रिप्यूटेबल। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं अच्छा बड़ा नाम है जहाँ से मैंने ये पढ़ा है। दिल वाले से ज्यादा पिक्चरें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, सत्ते पे सत्ता बहुत पसंद है, मुझे शोले बहुत पसंद है। अब देखिए